लुईस कहती हैं, आज फॉरगिवनेस के बारे में बात करते हैं। अगर आप जीवन में बदलाव नहीं ला पा रहे हैं, कुछ भी पॉजिटिव नहीं कर पा रहे हैं, तो ये जान लीजिए कि आपके पास परिवर्तन करने की शक्ति है। आप कभी भी अपने मन के क्रोध को शांत नहीं कर पाएंगे जब तक आप दूसरों को माफ न करने वाले विचार सोचते रहेंगे। अगर आप एंग्री थॉट्स के बारे में सोचते रहते हैं, तो आप प्रेजेंट में कैसे खुश रह सकते हैं? क्रोधित विचार खुशी पैदा नहीं कर सकते, चाहे आप कितना भी अच्छा महसूस करें। देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरों ने क्या किया। अगर आप अपने पास को पकड़कर बैठे रहेंगे, तो आप कभी भी खुश नहीं होंगे। अपने आप को और दूसरों को माफ करके आप अतीत की कैद से फ्री हो जाएंगे। जब आपको लगता है कि आप किसी सिचुएशन में फंस गए हैं, या जब आपकी अफर्मेशंस काम नहीं कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि आपको दूसरों को माफ कर देना चाहिए। जब आप अपने प्रेजेंट में खुश नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपने पास्ट को पकड़े हुए हो। ये उदासी, गिल्ट फीलिंग, गुस्सा और कभी-कभी बदला लेने की फीलिंग हो सकती है। ये सारी नेगेटिव फीलिंग्स माफ ना करने से आती हैं। प्रेजेंट में ही आप अपना भविष्य बना सकते हैं। अगर आप अपने पास को पकड़े रहते हैं, तो प्रेजेंट मोमेंट में खुश नहीं रह सकते। प्रेजेंट में आपके थॉट्स पावरफुल हैं, इसलिए आपको अपने फ्यूचर को पास्ट की बेकार बातों से बर्बाद नहीं करना चाहिए। जब आप दूसरों को दोष देते हैं, तो आप अपने पॉजिटिव थॉट्स को दूर कर देते हैं, क्योंकि आप अपनी फीलिंग्स और रिएक्शंस की जिम्मेदारी किसी और पर डाल रहे हैं। लोग हमसे इस तरीके से व्यवहार कर सकते हैं जो हमें अनकंफर्टेबल फीलिंग्स और रिएक्शंस दे। अपनी फीलिंग्स और रिएक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना किसी भी सिचुएशन में हमारे रिस्पॉन्स को मैच्योर बनाता है। दूसरे शब्दों में, हम रिएक्ट करने की बजाय अपने रिस्पॉन्स को सिचुएशन के अनुसार चूज करना सीखते हैं। कई लोगों के लिए फॉरगिवनेस कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट हो सकता है। फॉरगिवनेस आपको नेगेटिव एनर्जी से फ्री करती है। फॉरगिवनेस का अर्थ ये नहीं है कि आप अपने जीवन में किसी दूसरे के गलत व्यवहार को सहते रहें। कभी कभी क्षमा का अर्थ होता है जाने देना, आप उन्हें माफ कर दें। लेकिन फॉरगिवनेस की लिमिट डिसाइड करना आपके लिए और दूसरों के लिए अच्छा होगा। आप केवल अभी में जीते हैं, और आप उन विचारों को सोचना चूज कर सकते हैं जो आपको अच्छा महसूस कराते हैं। यदि आप अकेले हैं, तो अपनी आंखें बंद करके चुपचाप बैठें। उस व्यक्ति की कल्पना करें जिसे आप क्षमा कर रहे हैं, और कहें, मुझे जिस व्यक्ति को क्षमा करने की आवश्यकता है वह है, और मैं उसे क्षमा करता हूं। ऐसा कम से कम 5 या 10 मिनट तक करें। अब अपना ध्यान अपनी ओर मोड़ें और अपने आप से जोर से कहें, मैं स्वयं को माफ करता हूं। ये एक पावरफुल प्रैक्टिस है। सप्ताह में कम से कम एक बार करना अच्छा होगा। अपने सोचने और अपने बारे में बात करने के तरीके को बदल दें और कहें, जहां मैं हूं सब कुछ पूर्ण है। परिवर्तन मेरे जीवन का प्राकृतिक नियम है। मैं बदलाव का स्वागत करता हूं। मैं बदलने को तैयार हूं। मैं पास से फ्यूचर की ओर आनंद के साथ आगे बढ़ता हूं। मैं खुश और स्वतंत्र हूं। क्षमा करना मुझे स्वतंत्र और हल्का महसूस कराता है। मेरे विचार बदलने से मुझे अच्छा लगता है। वीडियो कैसा लगा? कमेंट करिएगा।